कहानी सुनाने से पहले आज का अपडेट आपको एक दे दूं। एक पति ने जो शादी कराई है अपनी पत्नी की, उसके आशिक के साथ, बेचारा बाहर काम करने गया था, किसी से लग गई, उससे पति ने शादी करा दी। लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ भी की और उसके ऊपर तरस भी खाया। उसके जो चेहरे पे झलक रहा था पत्नी से जुदाई का गम। खुद अपने हाथों से शादी करा रहा मंदिर के अंदर। 2 बच्चों का साथ, बच्चे उसने खुद ने रख लिए, कह दिया कि बच्चे मैं पालूंगा, तू जा इसके साथ कर ले जो करना, तुझे अपना शादी वादी, खुश रहे। ऐसी पत्नियों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। आजकल का जो माहौल है, आजकल का माहौल इतना खराब हो चुका, देख रहे होंगे आए दिन की घटना, ड्रम में पैक कर दिया बेचारे को। लोगों ने यही कहा कि कहीं प्रेमी के साथ मिलकर इसका कत्ल न करवा दे या खुद न कत्ल कर दे। ये लोग, ये भूत इश्क का इस कदर सवार होता है, कुछ भी कर गुजरने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। लोगों ने कहा ठीक किया, चल दफा करो। बच्चों के ऊपर सहानुभूति के, बच्चों को माँ कहाँ से ला के देगा। उसने कह दिया बच्चे मैं पालूंगा, बच्चे नहीं देने का तुझे। बच्चे उसने खुद ने रख लिए। एक 7 साल का बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है। ये चल रहा है भाई आजकल। तो कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी जरा विस्तार से। नूरी नाम की एक लड़की, 20 साल इसकी उम्र, आजाद ख्याल की ये लड़की थी। लखनऊ का एक वजीरगंज इलाका पड़ता है। यहाँ पर एक मोहल्ला है महिलाबाद में रहा करते थे ये। इनके पिताजी थे मोहम्मद असलम नूरी के, माँ शबाना, 3 भाई बहन थे। परिवार अपना ठीक ठाक। नूरी घर के बाहर का भी काम कर लिया करती थी, घर में भी काम कर लिया करती थी, किसी को नहीं सुना करती थी, आजाद ख्याल थी। उड़ने का शौक था, जवानी में कदम रखा तो उड़ना भी शुरू कर दिया। अब जवान हुई तो मोहल्ले पड़ोस के लड़के तंज कसना, कमेंट्स पास करना, इस तरह की हरकतें लड़कों की होती हैं, वो सब कुछ करते थे। लेकिन नूरी किसी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया करती थी, किसी की बात पर कोई लड़का उसको पसंद ही नहीं आया। अब यही वजीरगंज में एक लड़का रहा करता था, इसका नाम था सुल्तान। नूरी से उम्र में काफी बड़ा था, 11 साल बड़ा था। उसकी पर्सनैलिटी जो थी वो बड़ा हट्टा कट्टा बंदा था। जैसा उसका नाम था रोबदार सुल्तान, ऐसी ही उसकी पर्सनैलिटी थी, इसी तरह से वो रहा करता था। सुल्तान ने नूरी को देखा, नूरी उसको अच्छी लगी। नूरी ने सुल्तान को देखा, सुल्तान की पर्सनैलिटी वगैरह उसको ठीक ठाक लगी, अच्छा बंदा लगा। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को देख कर मुस्कुराना शुरू किया। मुस्कुराहट जहां भी मिला करते थे वहीं सुल्तान का भी उसके मोहल्ले में आना जाना था। नूरी भी गेट में खड़ी हुई मिल जाया करती थी दर्शन देने के लिए। होता है लड़कियों में ये वाला, जब कीड़ा कुल बुलाने लगता है ये वाला, तो लड़कियों में होती है ये वाली आदत, कभी छत पे, कभी खिड़की में, तो कभी बच्चों के बहाने गली में खेलना, इस तरह की बातें। अब इसका नूरी का तो घर से बाहर निकलना मिलना था ही, घर का काम करने के लिए बाहर भी चली जाया करती थी, सामान वामान लेने चली जाया करती थी। एक दिन ये मिला सुल्तान इसको, सुल्तान से इसकी बात हुई, दुआ सलाम हुई, नंबर शेयर हो गया। नंबर शेयर हुआ तो बातें बढ़ने लगी, बात होने लगी। बात करते करते दोस्ती हुई, दोस्ती कब प्यार में बदली इन दोनों को भी पता नहीं चला। अब प्यार में बदल गई तो मिलना जुलना भी शुरू हुआ। एकांत में कभी कहीं अपना मिलना जुलना शुरू। सुल्तान घर का इंतजाम किया करता था, कभी अपने दोस्त के यहाँ, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो कभी जंगल में, तो कभी होटल पे बाइक पे बिठा के ले जाया करता था जंगल में, अपना मिल मिला के आ जाया करते थे। मिलना कैसा है आजकल का वो आप समझदार हो, मैं अपनी जबान से क्या कहूँ। अब इनका दोनों का प्रेम प्रसंग जब ज्यादा ही परवान चढ़ा, ज्यादा रुसवाइयाँ अब शुरू हुई। कुछ मोहल्ले के लोगों ने देखा इनको घूमते फिरते, और जो मोहम्मद असलम थे इनसे कहा कि बेटिया तुम्हारी एक लड़के के साथ देखी हमने ऐसे ऐसे घूमते हुए। मोहम्मद असलम ने नूरी को समझाया, नूरी नहीं मानी। पहले तो उसने कह दिया कि मैं तो कहीं जाती नहीं घूमने, झूठ बोल दिया। जब बाप ने सबूत दिखाया कि उसने बताया कि मुझे उसने बताया तू वहां थी, इस टाइम तू उस जगह पे थी, तो नूरी को यकीन आ गया। नूरी ने माफी मांग ली, गलती हो गई, अब नहीं घूमने की। कुछ दिन तक नूरी घर में अपना शांति से रही, मिलना चिलना उन्होंने बंद कर दिया। उधर ये सुल्तान परेशान मिलने के लिए, इधर नूरी परेशान। फोन पे बादस्तूर इसी तरह से बातें होती रहती थी। रात को सब लोग सो जाया करते थे तो नूरी चुपचाप मोबाइल निकाल के अपना छत पे जाया करती थी, बैठी वहां बात कर रही। कई घंटे इनकी बात होती थी। बाप ने एक बार देख लिया बात करते, पूछा कि किससे बात कर रही, और इतनी रात को। अब समझदार इंसान समझ सकता है कि इतनी रात को कौन किससे बात हो रही होगी।
वो अपना शर्मिंदा हो गया, नीचे बिस्तर में आ गई। सुबह को उसको समझाया, रात का वक्त था, रात को तो बाप ने कुछ नहीं कहा, सुबह को समझाया। बेटी ने फिर माफी मांग ली, गलती हो गई, अब नहीं होनी की ऐसी। उधर सुल्तान जो है वो तड़प रहा मिलने के लिए, उसको मिलना, कैसे भी मिलना। फोन किया उसको, मिलने के लिए कहा कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे तो मिलना है, चाहे जैसे भी अपना जुगत भिड़ाओ, मिलना है। नूरी ने भी कह दिया मिलने के लिए, ठीक है मिलेंगे। 4 अगस्त 2020 को ये लोग मिले। मिलने के बाद अपना कुछ घंटे मिल मिला के अपने अपने घर आ गए। इसके बारे में ही मोहम्मद असलम को पता लगा, इसके पिता को, कि ये मिलने गई थी। अब बेटी के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया। जब से तो प्यार से पाले थे, बड़ी बेटी थी, लाड प्यार से पली थी, और लाड प्यार का जो नतीजा वो बेटी ये दे रही थी। बाप ने हाथ उठा दिया। पहली बार बाप ने उसके ऊपर हाथ उठाया था उस दिन जब वो मिल के आई थी। उससे पहले बचपन से अब तक उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था। बाप की इज्जत जब रोंदनी शुरू करती है औलादे, दिल पे असर लगता है। बाप भी सोचता होगा कि कितनी मोहब्बत से, कितनी लाड प्यार से इसको पाला और ये कर क्या रही। अब नूरी ने जिद पकड़ ली उससे शादी करने की, कि शादी सुल्तान से करूंगी। माँ बाप ने समझाया, उसकी उम्र देख ले और अपनी उम्र देख ले तो कुछ कर भी रही। उधर सुल्तान ने भी अपने घर परिवार वालों में ये शादी नूरी से, उसके घर वाले तो मान गए, नूरी के घर वाले नहीं मान रहे थे। लड़ झगड़ के अपने घर से निकली, सुल्तान के घर गई, सुल्तान से कहा निकाह करना है। घर वाले समझाते रह गए, सुल्तान के साथ जाके इसने निकाह कर लिया। घर पे वापस ही नहीं आई, सुल्तान के घर पे रुक गई वहीं। सुल्तान के घर पे कुछ ज्यादा बड़ा घर नहीं था, सुल्तान ने एक घर किराए पे लिया, वहां पे इसको रख लिया, रहने लगे। अब कुछ वक्त तो ऐसा भी था नूरी का, जैसे सपना इसका साकार हो गया हो, जिससे प्यार करती थी उससे शादी हो गई, सपना साकार हो गया। कुछ वक्त अच्छा गुजरा, अच्छा लगा इसको भी, उसके साथ रहना, खाना पीना सब कुछ। लेकिन जब इस सुल्तान की असलियत उसके सामने निकल के आई, तब नूरी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पता लगा सुल्तान के नाम तो 8 मुकदमे हैं, आए दिन घर पे पुलिस आती रहती है, आपराधिक किस्म का ये बंदा है, और न जाने कैसे कैसे इसने अपराध कर रखे, और 8 मुकदमे इसके ऊपर अभी चल रहे हैं। जब नूरी को असलियत के बारे में पता लगा, तब पछता रही कि मैंने किससे शादी कर ली। लेकिन अब क्या करें, माँ बाप ने ठुकरा दिया। ऐसी लड़कियां ऐसी फंसती हैं, जो लड़कियां माँ बाप ठुकरा देते हैं, अपनी जिद के चलते वो शादियां कर लेती हैं, ऐसी लड़कियां ऐसे ही फंसती हैं। नूरी फंस गई। अब जाए तो कहाँ जाए, माँ बाप के पास नहीं जा सकती, उन्होंने मिलना बंद कर दिया, इसको छोड़ा तो कहाँ मरूंगी अकेली, यहीं पर रहने लगी। एक जो इसके ऊपर केस था सुल्तान के, इस केस के ऊपर ये अपनी तारीख पे गया था। तारीख पे जब गया, पुलिस ने इसको वहीं पे अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया। जेल गया, नूरी अकेली रह गई। अब सुल्तान की बहन थी फूल बानो, इसका बहनोई था शबाब अहमद। नूरी अकेली रहा करती थी, ये फूल बानो और शबाब अहमद इसके पास आते जाते रहते थे, खाने पीने को लाके दे देते थे, कुछ वक्त इसके पास रुक जाया करते थे, 1-2 रात भी रुक जाया करते थे कि अकेली है। इस तरह इनका आना जाना था। यहाँ पे बात करते थे, मिलते थे, जिलते थे, खाना पीना साथ होता था। उसका भी मन बहल जाया करता था कि अकेली नहीं है तो ठीक है, आना जाना काफी था। नूर बानो तो कमाया करती थी, ये शबाब अहमद ज्यादा आया करता था नूरी के पास। अब शबाब अहमद का ज्यादा आना जाना फूल बानो को अखरने लगा कि ये मेरा पति नूरी के पास इतना क्यों जा रहा है। इसको शक होने लगे कि कहीं ना कहीं नूरी और शबाब अहमद के बीच में कुछ चल रहा है। उसने नूरी को समझाया कि तू इसको क्यों बुलाती है यहाँ मेरे पति को घर पे। उसने कहा मैं तो नहीं बुलाती, तो खुद ही आते हैं, और ऐसे कैसे मैं भगा दूं किसी को, खुद आते हैं, तुम रोको उनको, मुझे क्या मालूम, आते हैं, लेट जाते हैं, सोते रहते हैं यहीं पे, वो तो मुझे तो नहीं मालूम इस बारे में। नूरी ने शबाब अहमद को समझाया कि इस तरह से मत जाओ, मोहल्ले में बदनामी हो रही, ऐसे मत जाया करो, वो तो जेल में भैया तो, और तुम भाभी के पास पड़े रहते हो वहाँ, लोग क्या सोचेंगे। अब इसने शबाब अहमद ने कहा कि ठीक है, कोई गलत सोच रहा तो नहीं जाने का। कुछ दिन इसने जाना बंद कर दिया। अब जाना बंद, इसकी नज़रों में तो बंद किया। जो पत्नी थी इसकी फूल बानो, इससे छुप के उसके पास जाने लगा। अब इस फूल बानो को शक हो गया कि कहीं ना कहीं इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। फूल बानो अपने भैया से मिलने गई वहां तारीख पे, जेल में।
जेल में जाके उसने नूरी की बातें बताई। सुल्तान वैसे ही अपराधी था वो। उससे बताई कि घर के अंदर ये चल रहा, और जो तेरा जो बहन हुई है वो आजकल तेरी बीवी के पास पड़ा रहता है। वो सुलग गया वहाँ कि तू ये क्या कह रही, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही। सुल्तान से कह के आ गई, इधर अपने पति को समझाया, शबाब अहमद को, कि तुम किसके चक्कर में पड़ रहे, इसके तो कितने अफेयर हैं, इसके तो पता नहीं कितने अफेयर हैं, तुम इसके चक्कर में पड़ के क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बाल बच्चोदार था ये शबाब अहमद, बच्चे बच्चे थे इसके। इसको भी भड़काया नूरी के खिलाफ, सुल्तान को भी भड़काया नूरी के खिलाफ। और एक लड़का और था जिसका नाम था, ये संडीला का एक लड़का था, जुनेद नाम था उसका, जो शबाब अहमद का दोस्त था, उसका भी यहीं पे आना जाना था। शक था सुल्तान को कि शायद उसका अफेयर चल रहा होगा, शक। नूरी मना करती थी, इनको शक था। शबाब अहमद को इतना भड़काया उसने, शबाब अहमद भी तैयार हो गया। उधर सुल्तान ने भी इजाज़त दे दी कि ये बदनाम कर रही है हमारे घर परिवार को, इसको रास्ते से हटा दो। ये तो पहले से तैयार थी फूलबानो, तो ये तो चाहती थी यही सब कुछ हो, पति हाथ से निकल रहा उसका, घर खराब हो रहा उसका। इसकी तारीख थी सुल्तान की, कचहरी में आना था इसको, वो तो कचहरी में आया। इधर ये नूरी, फूलबानो, शबाब अहमद और ये लड़का जुनेद और शबाब अहमद तो एक बाइक पे। नूरी की स्कूटरी थी, इसकी स्कूटरी पे फूलबानो बैठी। नूरी और फूलबानो दोनों ये कचहरी में गए, पहले उससे मुलाकात हुई, उससे मिल के आए। मिल के आते वक्त ये लोग घर पे नहीं आए, लखनऊ में नहीं आए, यहीं पर एक गांव पड़ता है, संडीला गांव है ये, फरीदी गांव। आसपास देखने लगे कहाँ काम को अंजाम देना है। इसको पता नहीं नूरी को, ये समझ रही कि किसी काम से आए होंगे इधर, इसको नहीं मालूम कि क्या प्लानिंग है, किस वजह से इस सन्नाटे में लेके आए। एक फरीदी गांव है, वहाँ सन्नाटा था गांव में। उस गांव के जंगल में ले जाके इन्होंने, जो फूलबानो है, इसने 3 चाकू उसकी गर्दन पे मारे, पार कर दिया, 3 चाकू मारे। इसमें शबाब अहमद ने भी उसको पैर पकड़े, जुनेद ने, तीनों ने इसको मार मूर के इन्होंने वहीं पे झाड़ियों में डाल दिया इसको। कुछ देर वहीं पे बैठे रहे। इस घटना को एक्सीडेंट दिखाने के लिए इन लोगों ने, वहीं पर रेलवे लाइन थी, रेलवे लाइन पर इसकी लाश को इन्होंने डाल दिया, नूरी की लाश को। डालने के बाद ये लोग, ये दिखाना था कि ट्रेन आएगी काट देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये अपने अपने घर आ गए। नूरी की स्कूटरी भी लेके आ गए थे, नूरी का मोबाइल भी लेके आ गए थे। ये मोबाइल से जो ये फूलबानो थी, सिम निकाला इसने, सिम कहीं और फेंका, बैटरी कहीं और फेंकी, मोबाइल के टुकड़े करे, कुछ टुकड़े कहीं फेंके, कुछ टुकड़े कहीं फेंके, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। स्कूटरी जो लड़का था जुनेद, ये बाइक मैकेनिक था, इसने स्कूटरी के पुर्जे खोल के, उन पुर्जों को भी किसी को कहीं पुर्जे करके उसकी स्कूटरी भी, ताकि कुछ भी इसका सबूत ना मिले। लाश वहां पे पड़ी उसकी। जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन का जो ड्राइवर था उसकी नजर पड़ गई, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, नीचे उतर के देखा, कुछ यात्री भी उसके साथ उतरे कि ट्रेन क्यों रोकी यहाँ पे इस जगह जंगल में। वहां जाके देखा तो वो नूरी की लाश पड़ी। लाश को देखा तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, वहां की पुलिस आई, पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया, इसकी शिनाख्त करवाई कि कौन है लड़की है। वहीं पे ही जो वजीराबाद है, वजीरागंज, यहाँ पे सूचना दी गई। सूचना में पता लगा कि वजीरागंज की एक लड़की है, नूरबानो इसका तो वो नाम है। थाने में उसकी फोटो भेजी थी, चेहरा ठीक था उसका मरने के बाद, मतलब गले पे ही निशान थे और चेहरा वेहरा ठीक था। वहाँ थाने में फोटो भेज दिए, तो उससे पूछताछ हुई, पता लगा ये यहाँ की लड़की रहने वाली है, तो शादी इसकी यहाँ पे हुई थी और दूसरे मोहल्ले की रहने वाली है। वहाँ पूछताछ हुई, इसका नंबर लिया गया नूरी का, नंबर की कॉल डिटेल से पता लगा कि किससे लाश बार बात हुई थी, तो फूलबानो और शबाब अहमद से बात हुई थी। इनको पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि शक की बिना पे नूरी को मारा गया। सुल्तान ने कह के इनसे मरवाया। शक था कि नूरबानी का शबाब अहमद से चक्कर चल रहा है या और किसी लड़के से भी चक्कर चल रहा है। जुनेद को, लड़के को साथ लिया। जुनेद गिरफ्तार नहीं हुआ था अभी। ये जो नूरी, ये फूलबानो और शबाब अहमद, ये दोनों गिरफ्तार हुए। जो लड़कियां इस तरह के कदम उठाती हैं ना,
उनके साथ अक्सर यही होता है। न जाने कितनी घटनाओं को अंजाम दे दिया गया ऐसे ही, न जाने कितनी। आज़ाद ख्याल, प्यार पा लिया, प्यार में ये नहीं दिखता क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, किसके साथ कर रहे, चलने दो। खैर, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना भाई लोगों। मिलते हैं अगली कहानी में, और दुआओं में याद रखना।